everyone, this is Spardha Agrawal, a final year medical student from GMC Jagdalpur. So, first of all, I would really like to thank all my juniors for asking me so many questions every day कि मैम कैसे करना है थर्ड ईयर, बिकॉज आप लोग की सेकेंड ईयर भी बहुत डिले हो गया था, बहुत अनसर्टेनिटीज थी, एंड देन थर्ड ईयर बहुत जल्दी से होने वाला है. यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, दो इट इज वेरी सफिशिएंट, इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है. तो या बट एक डायरेक्शन की जरूरत होती है. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. एंड ऑल्सो लाइक सब्जेक्ट पीएसएम है, बहुत वास्ट है, एक क्लिनिकल ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाता है थर्ड ईयर से. सो दिस वीडियो इज बेसिकली अ गाइड टू अ थर्ड ईयर स्टूडेंट. So let's get started. So third year has 3 subjects: PSM, Opthel, ENT, and this will be the sequence in which I will be telling you. So सबसे पहले आते हैं PSM में. PSM also called as community medicine और SPM या फिर PSM that is preventive and social medicine. So from the name of the subject only we understand कि it is the basic aim of this subject is to prevent diseases. It acts at the level of the community to prevent diseases from occurring. Then other subjects, clinical subjects, जो कि डिसीज को ट्रीट करने पे बिलीव करते हैं कि प्रिवेंट करने पे बिलीव करता है. एक बेसिक ऐसे आइडिया बना के अगर हम चलेंगे ना कोई भी सब्जेक्ट के लिए, तो हमें बहुत इजी हो जाता है कि टीचर्स हमसे क्या चाहते हैं, हमें इस चीज में क्या, इस सब्जेक्ट में क्या हमें बताना है, क्या ठीक करना है, मतलब क्या ट्रीटमेंट करना है या फिर क्या एम है इस सब्जेक्ट का. देन सेकेंड है ऑप्थेल. ऑप्थेल जो है वो एक छोटी सी बस ये आईज है, उसी के अराउंड पूरा सब्जेक्ट रिवॉल्व करता है. क्लिनिकल सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फैंसी नेम्स है, बट कुछ चीजें ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा. मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक्स अच्छे से पता होगा तो हो जाएगा. एंड कमिंग ऑन टू दी लास्ट सब्जेक्ट दैट इज ईएनटी. ईएनटी आई वुड से कि काफी इजी सब्जेक्ट है. ENT ऑल्सो कॉल्ड एज ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी. इसमें हम लोग ईयर, नोज एंड थ्रोट के बारे में डिस्कस करते हैं. एंड इसका भी बेसिक वही फंडा है कि एक तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आई विल बी टेलिंग यू कि कैसे एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए. मतलब कि सबसे पहले हम कोई भी डिसीज है तो उसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम उसका पैथोजेनेसिस बताएंगे, फिर हम उसका जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है, पेशेंट क्या कंप्लेंट के साथ आएगा, ये सब बताएंगे, फिर मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, तो वो हम देखेंगे. बेसिक सबका यही लेआउट है. ऑप्थेल ईएनटी दोनों में यही है कि कुछ स्पेसिफिक फीचर्स जो स्पेसिफिक डिसीजेस के होंगे वो अगर आपको ध्यान में रखना है वो आप ध्यान में रख लोगे तो बाकी सब तो हो ही जाएगा. ट्रीटमेंट सिमिलर होगा. अगर इसोफेगस की प्रॉब्लम है तो सब में ऑलमोस्ट द सेम मैनेजमेंट होगा. ईयर की प्रॉब्लम है तो वो हम एक बेसिक ओरिएंटेशन बना के चलेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. Our first subject is PSM. So all the subjects I will be discussing in. सबसे पहले बुक कौन सी बुक पढ़नी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है आफ्टर ऑल. उसके अलावा उसको कैसे पढ़ना है, इंटीग्रेट कैसे करना है. हम जो भी वीडियोस देख रहे हैं, वेदर इट बी मैरो और प्रेप और डैम्स और भाटिया वॉट एवर, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या चीज पहले पढ़नी है, बिकॉज यही अभी डिफिकल्टी हो रही है कि क्या चीज पहले पढ़नी है और उसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि उसमें है क्या. मतलब अगर एपिडेमियोलॉजी चैप्टर है या फिर अगर एमसीएच वो वाला बड़ा वाला चैप्टर, प्रिवेंटिव ऑब्स्टेट्रिक वाला चैप्टर है, तो उसको हम कैसे पढ़े, बिकॉज सब बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, बट वो कैसे करें. देन उसके बाद है कि हमने पढ़ लिया तो हम याद कैसे रखें, एंड देन उसको रिवाइज कैसे करना है, एंड फाइनली हमको उसको प्रेजेंट कैसे करना है. मतलब कि हमें उसे किस टॉपिक्स में लिखना है, एक बार पढ़ने के बाद हमें उसको एग्जाम में कैसे उसको लिखना है उस चीज को. सो दिस विल बी द हेडिंग्स इन विच आई विल बी डिस्कसिंग. सो लेट्स स्टार्ट. बुक में ऐसा है, पीएसएम के लिए पार्क है, स्टैंडर्ड बुक है, अभी 25th एडिशन ऑफ पार्क चल रहा है. सो वही पढ़नी है. एंड पीएसएम के लिए आई विल से कि बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में. लाइक हमारे में आईएपीएसएम वॉज कंपल्सरी, हमें लेना ही था, सो हम सब ने लिया था. आई ट्राई रीडिंग दैट बुक एंड आई वुड से कि वो बुक काफी अच्छी है, बट फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है कि पार्क तो पढ़नी ही है. तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप पार्क एक डायरेक्शन में जाओ, पार्क को पढ़ो. अभी भी बहुत टाइम है, आप आराम से पढ़ सकते हो. पार्क की ऐसा है ना कि वो है थोड़ी वास्ट, मतलब बड़ी बुक है, लेकिन इट्स लाइक बहुत डिफिकल्ट नहीं है. चीजें आपको पहले से ही पता है, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, बहुत सारे चैप्टर्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है. बहुत डिफिकल्ट नहीं है. कुछ चैप्टर्स डेफिनेटली डिफिकल्ट है, उसको पढ़ना है, समझना है. वो भी मैं बताऊंगी कि उनको पहले पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, बिकॉज वो एक जैसे एपिडेमियो हो गया
या फिर MCH वाला जो पूरा चैप्टर है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, तो उनको पहले पढ़ना है। तो वो कैसे पढ़ना है? देन पार्क तो हो गई हमारी। उसके अलावा व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, एक विवेक जैन सर की 2 बुक आती है। एक आती है कि MCQ वाली, वो तो ठीक है, अच्छी है, बट उसके अलावा एक आती है एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल फॉर PSM बाय डॉक्टर विवेक जैन सर। ये बुक मैंने पढ़ी थी एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन हमारे बैच में बहुत लोगों के पास ये बुक, मतलब सबने रियलाइज किया कि वो बहुत ही अच्छी बुक है, तो हम सबने उसी से ही पढ़ा। वो काफी अच्छी बुक है। आई विल यहाँ पे कहीं आ जाएगा उसका कैसी दिखती है वो बुक, एंड इवन इफ यू वांट आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ये हो गई हमारी बुक्स। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई और बुक पढ़ने की जरूरत है। तो फाइनली हमने क्या समराइज किया कि पार्क तो पढ़नी है, उसके अलावा विवेक जैन सर की एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल, वो एक छोटी सी शॉर्ट स्वीट बुक है जो आप इनफैक्ट एग्जाम के पहले भी ले सकते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं कि बुक्स तो हो गई। हाँ, अब उसको पढ़ना कैसे है? तो पढ़ना कैसे है उसके लिए ये है कि लाइक ऑल ऑफ अस अभी हम लोग वही कर रहे हैं कि वीडियोस देखते हैं, एंड द बेस्ट मेथड इज उसी दिन उसी सब्जेक्ट उसी चैप्टर का आप एक बुक से पढ़ लो, रीडिंग ले लो या अच्छे से पढ़ लो। तो क्या होगा, अपने टीचर ने समझाया तो जब वो समझाते हैं तो आ जाता है, कंपेयर टू हम जब खुद से समझने की कोशिश करते हैं उसी चीज को। तो जब आप टीचर ने समझाया, आप उसको एक बार समझ गए, फिर आप उसको एक बार बुक से पढ़ लोगे तो वो एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बन जाएगा कि हाँ यही चीज बोली थी और ये ऐसा है, क्यों है, उसको कैसे लिखना है। तो एक बार आपका हो जाएगा, देन उसके बाद डेफिनेटली आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो एक उसकी डायरेक्शन समझ में आएगी, रिवीजन से हो जाएगा, बट फर्स्ट एक ये फ्रेमवर्क होनी चाहिए आपकी। अब आई विल बी डिस्कसिंग इन वेरी डिटेल कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, वो मैं थोड़ी सी देर में बताती हूँ। और उसके बाद मैं हर एक चैप्टर का एक बेसिक इंट्रो भी दे रही हूँ कि इस चैप्टर में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट की बात आई तो इंपॉर्टेंट में यू ऑल नो कि वो PDF आप सबके पास होगी। आई विल ऑल्सो शेयर वो PDF का लिंक, जो बहुत ही मतलब JNM से बनी हुई है, बहुत ही अच्छी PDF है। उसी से पढ़ना, पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, शुड नो, बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, वो बहुत सफिशिएंट है। देन उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना है तो वो भी हम चैप्टर जब डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे।